गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग सैटेलाइट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सैटेलाइट सिटीज़ आर स्मॉलर मेट्रोपॉलिटन एरियाज विच आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू लार्ज metropolitan areas but are self-sufficient and independent entities. These cities are planned cities and are designed to help a major city extend in all possible ways. Okay, सैटेलाइट सिटीज़ क्या होती हैं? सैटेलाइट सिटीज़ आर स्मॉलर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। पहले तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ क्या होते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ आर दोज एरियाज़, ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इनको हम एक दूसरी इसका एक और वर्ड है, एक और सिनोनिम है, दैट इज़ लार्ज सिटीज़। जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। तो जो सैटेलाइट सिटीज़ कैसी होती कौन सी होती हैं? वो होती हैं जो स्मॉलर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं, यानी कि लार्जर सिटीज़ बट थोड़ी बहुत बड़ी सिटी से थोड़ी कम बड़ी आपकी सिटी को हम मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ कहते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट सिटीज़ बोलते हैं। विच आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। ये जो स्मॉलर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं ये लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। बट आर सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। पर क्या होता है? हालांकि ये लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी से जुड़े हुए होते हैं सैटेलाइट सिटीज़, बट वो क्या होती हैं? सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अपने आप में सारा अपने आप काम अपने आप ही सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, इजीली सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं। वो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। These cities are planned cities and are designed to help a major city extend in all possible ways. ये सिटीज़ कैसी सिटीज़ होती हैं? प्लान्ड सिटीज़ होती हैं और उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है एंड आर डिज़ाइन टू हेल्प अ मेजर सिटी, और ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो दूसरी जो बड़ी सिटीज़ हैं उनको हेल्प कर सकें अलग अलग तरीक़ों से। Now next is purpose served by satellite cities. ऐसे कौन से काम हैं जो सैटेलाइट सिटीज़ उनको हल करती है या आप कह सकते हैं उनको परफॉर्म करती है। Rapid urbanization is posing a serious challenge to many major cities across the globe and in India too. अगर आपने देखा होगा अभी तक जो हम अर्बनाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि जो अर्बनाइजेशन है वो हमारी कंट्री के लिए और किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, एक बहुत सीरियस चैलेंज बनता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सिटीज़ पे पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को उनसे वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिएट ना हो, उसकी वजह से ये सैटेलाइट सिटीज़ बनाई जाती हैं। सिटीज़ आर फिल्ड टू देयर ब्रिम्स ऑन अकाउंट ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? जो बहुत जल्दी जल्दी अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी कंट्री से बड़ी सिटीज़ में आकर रह रहे हैं, अलग अलग कंट्री के पार्ट से लोग आकर रहना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। Cities have already reached a saturation point in terms of available space. और जो सिटीज़ हैं, यानी कि आपको पता है जो ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेशन होता है वो सिटीज़ में ही माइग्रेट होकर लोग सिटीज़ में ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं लोगों को। और इसकी वजह से ज़्यादा लोग जब सिटीज़ में आके रह रहे हैं तो उसकी वजह से वहाँ का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो क्रॉस करता चला जा रहा है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब एक पूरी एक रेखा होती है, जैसे जिसको हम कहते हैं एक कहावत जैसे लक्ष्मण रेखा, या आप कह सकते हैं जो एक फिक्स पॉइंट होता है कि अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल अब उससे लिमिट क्रॉस हो जाएगी। सपोज़ अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है,
तो अगर ग्लास इतना बड़ा है तो इससे बाहर इसका सैचुरेशन पॉइंट कितना है, यहाँ तक अगर पानी हम और ज़्यादा फिल कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिरने लगेगा। तो इसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है, ये। ऐसे ही किसी भी सिटी का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसकी वजह से, जिसमें अगर उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर आके रहने लगते हैं तो किसी उस पर्टिकुलर सिटी में रहने की जगह क्या हो जाती, कम हो जाती है और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। द paucity of space has led to land being sold at exorbitant prices which are outside the budget of money. पहले तो आप ये दो वर्ड देखिए, दैट इज paucity एंड exorbitant. What are these two words? Paucity, the presence of something in only small or insufficient quantities or amounts. paucity मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही छोटे और बहुत ही कम अमाउंट में कहीं पर प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं paucity. एंड व्हाट इज exorbitant? अनरीजनेबली हाई, मतलब उसका कोई रीज़न नहीं है तब भी उसकी वैल्यू क्या होती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई चीज़ आप परचेज़ करने जाते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से हाई हो जाती है, जो हमारे लिए पे करना मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो डेली नीड की जो चीज़ें हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स के बिना हम लोग खाना नहीं खा सकते। अगर हमें खाना है तो वेजिटेबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और वेजिटेबल्स के भी प्राइसेस क्या हो जाते हैं, एकदम से क्या हो जाते हैं, कभी कभी बहुत हाई हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। So the paucity of space has led to land being sold at exorbitant prices which are outside budget of money. वहाँ यहाँ पर भी देखिए वही हुआ कि स्पेस की कमी होने की वजह से जो लैंड होते हैं वो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे बेचे जाते हैं, मतलब बहुत ही हाई प्राइसेस पे बेचे जाते हैं। और जो हमारा फैमिली जो हमारा बजट होता है उसके वो बिल्कुल क्रॉस कर जाता है, इसको हम परचेज नहीं कर पाते। This has given rise to satellite cities. Besides being in the vicinity of major cities, they also provide most of the conveniences and facilities that major cities provide. अब जो सैटेलाइट सिटीज़ होती हैं वो इन सब चीज़ों को क्या करती हैं, एक राइज देती हैं। मतलब कि राइज देने का मतलब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं मेजर सिटीज़। Besides being in the vicinity of major cities, they also provide most of the conveniences and facilities that major cities provide. वो क्या करती हैं, जो सैटेलाइट सिटीज़ होती हैं वो मेजर सिटीज़ को हेल्प करती हैं। जो फैसिलिटीज़ और कन्वीनियंसेस लोगों को मिलनी चाहिए वो मेन सिटीज़ की बजाय जो सैटेलाइट सिटीज़ जो उससे लगी हुई सिटीज़ होती हैं वो उनको प्रोवाइड कर देती हैं। सैटेलाइट सिटीज़ आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन the integrated township model, providing residents easy access to all comforts and infrastructure facilities that they would have in major cities. जो सैटेलाइट सिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो डेवलप्ड होती हैं बेस्ड ऑन integrated township. अब what is integrated township? Integrated balanced mix of residential and commercial spaces along with well developed infrastructures. क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स होती हैं वो ये होती हैं कि अगर कोई भी रहने की जगह जहाँ पर लोग रहते हैं और उसके साथ साथ जहाँ पर शॉप्स खोली जाती हैं, कमर्शियल स्पेसेस जो होते हैं वो अपने आप वो क्या होते हैं, डेवलप्ड, जहाँ पर डेवलप्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप। तो जो सैटेलाइट सिटीज़ होती हैं वो अपने आप में डेवलप्ड होती हैं, ठीक है, और वहाँ के किस बेसिस पे, इंटीग्रेटेड टाउनशिप मॉडल पे रहती है। मतलब कि यहाँ पर जो घर बनते हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं और जो कमर्शियल एरियाज़ का मतलब जहाँ शॉप्स लगाई जाती हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं। सो प्रोवाइडिंग रेजिडेंट्स ईजी एक्सेस टू ऑल कम्फर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दैट दे वुड हैव इन मेजर सिटीज़। जैसे मेजर सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और कंफर्ट्स दिए जाते हैं लोगों को, सेम उसी तरीके से सैटेलाइट सिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं।
It is a relatively new concept of urbanization in India and has gained prominence across all major cities. और ये एक बहुत ही नया कंसेप्ट है अर्बनाइजेशन का इंडिया में, जो क्या कर रहा है, हैज़ गेन प्रोमिनेंस अक्रॉस ऑल मेजर, जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है. Besides decongestion of the main cities, satellite cities serve a larger purpose. और जो डीकंजेशन हो जाता है हमारे मेजर सिटीज़ में, जो डीकंजेशन होता है मेजर सिटीज़ में, वो क्या करता है, वो सैटेलाइट सिटीज़ क्या कर देती हैं, जो मेजर सिटीज़ में जो कंजेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग भर जाते हैं एक साथ, उसको डीकंजेशन कर देता है सैटेलाइट सिटीज़, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे. They provide citizens working in the main city with a feasible option for availing affordable housing. और ये क्या करते हैं, वो सिटीज़न जो लोग मेन सिटी में रहकर काम करते हैं, उनको ये ऑप्शन देते हैं कि आप अपने जो आपका जो घर है वो अफोर्डेबल हाउस, मतलब जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो सैटेलाइट सिटीज़ में रहकर अपना वहाँ पर, मतलब वो ऑफर ये करते हैं कि आप सैटेलाइट सिटीज़ में आकर रह लें और आप मेजर सिटीज़ में जाकर काम कर सकते हैं. मतलब कि क्योंकि ऐसा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि दिल्ली और गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, ये दोनों बहुत पास सिटीज़ हैं. तो ये क्या होता है, जो दिल्ली मेन सिटी, ज़्यादातर लोग दिल्ली में काम करते हैं और रहते कहाँ हैं, गुड़गांव में. ऐसे ही दिल्ली में काम करते हैं पर रहते कहाँ हैं, नोएडा में. तो जो ये आसपास की जो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर उन्हें कम पैसे में अच्छी चीज़ मिल जाती है, जिसकी वजह से उनको ये रहने में आसानी भी होती है, अफोर्डेबल भी होता है और उनकी जॉब भी हो जाती है. Moreover, by itself, a satellite city provides its residents with job opportunities, infrastructure facilities, as well as commercial and residential places. और स्पेसेस उसके साथ साथ, एक तो मेन सिटी के साथ मेन सिटी में काम करिए और सैटेलाइट सिटी में रहिए, ये भी, और दूसरा उस पर्टिकुलर सिटी में भी, उस पर्टिकुलर सैटेलाइट सिटी में भी वो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं लोगों को, बहुत सारी जॉब देते हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती है और उसके साथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेसेस भी दी जाती हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं सैटेलाइट सिटीज़ के, अभी मैंने दो आपको बताए, गुरुग्राम और नोएडा. सेकेंड इज़ कल्याणी सैटेलाइट सिटी ऑफ कोलकाता. कोलकाता के पास एक कल्याणी सिटी है, वो भी सैटेलाइट सिटी का काम करती है. थाने सैटेलाइट सिटी ऑफ मुंबई. एंड HITEC, दैट इज़ हाईटेक सिटी सैटेलाइट ऑफ Hyderabad. Okay. Now smart cities, this topic we will discuss tomorrow. Thank you class.